प्रिय साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमके टीचिंग पॉइंट में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे उन्नत शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट की, जिसमें आप सभी लोगों को विदित है कल आप सभी लोगों का एक बहुत बड़ा मुद्दा जो उन्नत शिक्षक भर्ती से संबंधित है उसकी सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, जो आंसर की का मामला है, जिसको लेकर के कोर्ट की तरफ से बिंदुवार जो बातें कही गई हैं और जो आदेश दिया गया और साथ में सरकार की तरफ से जो स्पष्टीकरण दिया गया है उसका क्या प्रभाव होगा आप सभी लोगों की 800 चयन प्रक्रिया पर। साथ में बात करेंगे यहाँ पर 800 से 1356 कोर्ट केस की जो 13 तारीख की सुनवाई लगी हुई है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट है उनकी हम बात करेंगे। साथ में शिक्षा मंत्री जी से मीटिंग की जो अपडेट है उसको लेकर के कुछ चीज़ें निकल कर सामने है उस पर बात करेंगे और साथ में बात करेंगे डबल रिजर्वेशन का जो मामला है उसको लेकर के बात करेंगे और जो पहला आदेश था 800 अंदर 800 बाहर का उसको लेकर के बात करेंगे। तो और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको आपको सभी लोग को जानना है, उन पर भी बात करेंगे। तो सारी चीज़ों को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल से जुड़ें और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आप सभी लोगों को पता है कल बहुत बड़ी सुनवाई हुई आंसर की मामले को लेकर के, जिसमें कोर्ट ने बिंदुवार कुछ चीज़ों को जो है डिस्कस किया। पहली बात कि कोर्ट ने सरकार से पूछा कि आपको ये बताइए कि जो 1 नंबर का मामला लेकर के जो कोर्ट में दायर याचिका आई है, स्पेशली सरकार इसको लेकर गई थी, तो ये बताइए कि जो 1 नंबर का मामला है इससे कितने जो है अभ्यर्थी हैं जो लाभान्वित होने वाले हैं या उनको चयन प्रक्रिया में सम्मिलित किया जा सकता है। तो सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट डाटा नहीं दिया गया, लेकिन इसको लेकर के जब आप सभी लोगों को पता है आंसर की मामले को लेकर के जो आपके 69,000 के शिक्षक भर्ती के साथी उनके तरफ से जब कोर्ट में स्पष्टीकरण ये दिया गया है कि सर 1000 लगभग ऐसे कैंडिडेट हैं जो चयन प्रक्रिया में आ सकते हैं, तो सरकार ने इस पर सबसे पहले सरकार को कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई जस्टिस ने और स्पष्ट रूप से दोबारा सरकार से कहा आप जो है इसका कंप्लीट डाटा हमको उपलब्ध करें कि 1 नंबर के कारण कितने अभ्यर्थियों को इसमें लाभ मिलेगा। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हम ये नहीं जानते हैं कि आप इनको किस प्रकार से नियुक्ति देंगे, आप इनको नियुक्ति देंगे क्योंकि आप सभी को पहले से पता है कि ये मामला पहले से कोर्ट में है। अब आप इसको नियुक्त किस प्रकार से देते हैं, आप किसको गलत क्यों निकाल के देते हैं, किस प्रकार देते हैं, फिलहाल सुपर न्यूमेरिक पोस्ट के आधार पर आप इनको नियुक्त नहीं दे सकते क्योंकि इसका कोई भी बेस नहीं है। आप सभी क्या करेंगे इसको लेकर के अब सरकार को जो है समय 14 तारीख का दिया गया, उसके पहले 13 तारीख की आपके मामले की सुनवाई है। अब जो ये कल जो डिस्कशन हुआ है सुप्रीम कोर्ट में उसका अब 6800 पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 6800 पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि 6800 की पहली बात आप सभी लोगों को पता है कि पहला आदेश आया 6800 को अंदर कीजिए 6800 को बाहर कीजिए, यानी जो गलत चयनित उनको बाहर कीजिए, 6800 जो चयनित हैं आरक्षित वर्ग के उनको अंदर कीजिए। इसको लेकर के जो सरकार की तरफ से अधिवक्ता उपस्थित उन्होंने कहा है मामला पॉलिटिकल हो जाएगा, तो स्पष्ट रूप से सरकार यहाँ पर बचाव के लिए उपलब्ध रही। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है अब वो ये कह रहा है कि 6800 की जो गलत अंदर करने और बाहर करने की प्रक्रिया थी वो स्पष्ट थी। अब सुप्रीम कोर्ट के अगर आदेश को मैच किया जाए तो ये स्पष्ट निकल के सामने आ रहा है। दूसरी बात, दूसरी सुनवाई में आप सभी लोगों को पता है वहाँ पर सुपर न्यूमेरिक की पोस्ट की बात की गई थी 800 के साथ, सैनिकों की तरफ से भी जो वकील थे उन्होंने बात की, लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि यहाँ पर कोई लोकस ही नहीं बनता जो है सुपर न्यूमेरिक पोस्ट का। जो स्पष्ट बात है वो सटीक है, लेकिन अब सरकार को ये करना पड़ेगा कि 800 को बाहर 800 को अंदर करे और उधर उत्तर कुंजी मामले वालों को भी जो गलत चयनित उनको बाहर करे उनको अंदर करे। अब ये तो मामला स्पष्ट हो गया है कि 800 पर सकारात्मक प्रभाव जरूर पड़ेगा क्योंकि सिंगल बेंच को डबल बेंच का आर्डर मानना जरूर पड़ेगा। अगर डबल बेंच के आर्डर को काट नहीं सकती तो डबल बेंच के आर्डर के अनुरूप ही चलना पड़ेगा। अब देखते हैं जो आप सभी लोगों की 13 तारीख की सुनवाई लगी हुई है, अगर उस पर डिवीजन बेंच अपना कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं छोड़ती है तो 800 मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में अवश्य जाना चाहिए और वहाँ पर विचार करना चाहिए कि सर जो मामला उत्तर कुंजी से जुड़ा है वही मामला यहाँ 800 चयन प्रक्रिया से जुड़ा है, बस वहाँ 1 नंबर की बात है। यहाँ पर सरकार ने जो चयन सूची निकाली है उसको क्यों नियुक्त में नहीं तब्दील कर रही है, जब उसने मान लिया है कि घोटाला किया गया है तो उस घोटाले को कंप्लीट करने के लिए आप 800 पद दे रहे हैं, उन पर भी नियुक्त देना आप सभी के लिए दिक्कतें पैदा हो रही हैं। तो ये चीज़ें आप सभी लोगों के लिए कैसे क्या होंगी इसको लेकर के जो है अब सबसे पहले विचार करना है, 13 तक का इंतजार जरूर करना है कि डिवीजन बेंच में क्या कुछ होने वाला है सरकार की तरफ से, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है धरना प्रदर्शन होने के बाद प्रशासन ने आप सभी लोगों की मुलाकात शिक्षा मंत्री जी से करने को कही थी, जिसमें कल मुलाकात शिक्षा मंत्री जी से हुई है और शिक्षा मंत्री जी ने जो चयनितों का प्रपोजल था कि हमको किस हिसाब से 800 लिस्ट को नियुक्त की प्रक्रिया में लाया जा सके और किन किन पॉइंट्स को आप सभी लोगों ने अवगत कराया जा सके जिससे नियुक्त को आगे आसान किया जा सके, तो शिक्षा मंत्री जी को जो है डेलीगेशन सदस्यों ने बताया है। अब उसको लेकर के जो है डिस्कशन होगा विभाग में फिर से और उसके बाद में देखते हैं कि आगे डिस्कशन का जो है प्रारूप क्या पहुँचता है। आगे जो मंत्री जी से मुलाकात होती है, डीजी से मुलाकात होती है,
तो किन चीज़ों को लेकर के आगे चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। तो अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसका कुछ ना कुछ सकारात्मक प्रभाव जरूर 6800 की नियुक्ति पर पड़ेगा। अब बात करेंगे यहाँ पर 6800 से 1356 जो कोर्ट केस की सुनवाई है 13 तारीख की, उसमें जो है कुछ अपडेट आप सभी लोगों के लिए निकल कर सामने आया है, जिसमें शिक्षा मंत्री जी की मीटिंग की बात हमने कर ही ली। अब डबल रिजर्वेशन की बात करते हैं। तो डबल रिजर्वेशन में जैसे सुनवाई में कहा, कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था या जज महोदय ने कहा था कि इसका आप सभी लोगों को क्या लाभ मिलने वाला है, तो उन्होंने कहा नहीं इसका हमको लाभ मिलेगा, ये आपको कैसे पता है। लेकिन ये चीज़ें जो है लगातार आप देख रहे हैं कि 102 याचिकाओं से बढ़कर धीरे धीरे याचिकाएं बढ़ती जा रही हैं। अब 13 में जैसा सुनने में आ रहा है कि 13 में महेंद्र पाल के जगह पर कोई अन्य जो लीडिंग याचिका होने वाली है वो दायर की गई है और वो लीडिंग याचिका बनेगी। आई होप ये ऐसा ही हो, लेकिन अभी इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। चाहे जो भी इसकी लीडिंग याचिका बने, मामला और मुद्दा वही है 27-21% आरक्षण वाला, तो उसमें कोई ज़्यादा सोचने और विचारने वाली दिक्कत की वाली बात नहीं है। अब दो चीज़ें देखने वाली सामने निकल कर आ रही ये हैं कि डबल रिजर्वेशन जिसके कारण जो है डेट आगे बढ़ी है, तो क्या डबल रिजर्वेशन का जो मामला उनके हिसाब से है कि आरक्षित वर्ग के जो अच्छे गुणांक के लोग हैं उनको जो है इसमें अनारक्षित वर्ग में चयन दे दिया गया है। तो वो कितने कैंडिडेट होंगे जिनको चयन दे दिया गया होगा, ये तो आपको जानना चाहिए, क्योंकि जो 6800 की पदों पर जो गलत चयन हुए अभ्यर्थी हैं उनको सरकार अपनी तरफ से क्यों नहीं निकाल रही है। सरकार का क्या मतलब आगे की समस्या है, क्या सोच रही है सरकार? क्या यही सोच रही है कि 6800 को नियुक्त नहीं देना है? तो ये सब चीज़ें आप सभी को 13 तारीख की सुनवाई में स्पष्ट हो जाएंगी। उसके बाद आप सभी लोगों का मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की तैयारी जरूर होगी और सुप्रीम कोर्ट ही इस पर जो है स्पष्ट आदेश करेगा। अब माननीय मंत्री जी को अवगत करा दिया गया है। अब ये नहीं रहेगा कि माननीय मंत्री जी को ये पता नहीं है कि ये क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों हमारा आवास घेराव कर रहे हैं, क्यों यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप पता हैं। अब आस जो है केवल और केवल मुख्यमंत्री जी से है। अब अगली चीज़ें आपको मुख्यमंत्री जी से मांग करनी है, क्योंकि शिक्षा मंत्री जी को आप सभी चीज़ें अवगत करा चुके हैं। अब जो ऐसा उन्होंने कहा कि 13 तारीख की सुनवाई जो होने वाली है उसको लेकर के हम अपनी तरफ से आपकी जो ये मांगे हैं, जो प्रपोजल हैं, इन पर हम विचार करेंगे और कोर्ट में हम इनको जो है देखेंगे। तो अब देखते हैं कि विभाग जो या मंत्री जी ने जो स्वयं ये आप सभी लोगों से वादा किया उसको कितना पूर्ण करते हैं और किस प्रकार से पूर्ण करते हैं, तो ये चीज़ देखने वाली होगी। अगर ये प्रपोजल हमारे साथियों के द्वारा उनको दिया गया है और सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक कदम आता है 6800 नियुक्त को लेकर के, तभी आप समझिएगा कि कोर्ट में आप सभी लोगों के साथ सरकार है, वरना सरकार अभी तक के रवैयों को देखते हुए सरकार आप सभी लोगों से उदासीन रुख अपना रही है। अब 13 की सुनवाई ये जरूर फाइनल करेगी कि सरकार किस पक्ष में जा रही है, सरकार 800 की नियुक्ति को लिए कुछ कर रही है या केवल जुमलेबाजी कर रही है या नए नए प्रोगेंडे लेकर आ रही है। तो आप सभी लोगों को ये चीज़ें जानना अति आवश्यक है। अब अन्य महत्वपूर्ण अपडेट्स की बात की जाए तो 13 से हमने बात कर ली कि क्या है। अब ये बात सामने निकल कर यही आ रही है कि अब जो है मामला किस मोड़ पे आएगा, किस तरफ मुड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि डिवीजन बेंच में अभी भी सारी चीज़ें खुली हुई हैं। ना मामला 800 की तरफ मुड़ा है, ना 13 की तरफ मुड़ा है, ना जर्नल वालों की तरफ मुड़ा है। बस केवल रोकने का ये कारण था और रोका गया है। अब जो मुद्दा है डायरेक्शन किस तरफ होता है 13 तारीख में, ये देखने वाली बात होगी। तो अब 13 तारीख की सुनवाई को लेकर के आप सभी लोगों को बहुत ही सटीक और ऐसी रणनीतियां तैयार करनी है जिससे आप सभी लोगों की न्याय प्रणाली का जो ये कदम है, जो ये समय की चीज़ें हैं, देखते हुए सरकार का मामला है उसको लेकर के आगे किन उद्देश्यों को लेकर के सरकार उतरती है और क्या ओबीसी और एससी समाज के साथ न्याय कर पाती है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि विपक्ष लगातार मौन है, उसको कहने की कोई बात ही नहीं है, केवल कहने के लिए वो आपके साथ हैं और कोई भी यहाँ पर नहीं कर रहा है। ना तो कोई आप सभी लोगों का इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ, ना तो किसी भी जो है आप सभी लोगों के जो बता रहे हैं कि हम ओबीसी एससी समाज के जो हैं मेन हम आगे लेके जाएंगे या उनके लिए हम सब कुछ करेंगे, लेकिन आप देखते हैं कोई भी ऐसा ट्वीट या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं निकल कर आई है जो ये कह रही है कि ये केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो आप सभी लोगों को इसको ध्यान में रखना चाहिए। और सरकार ने लिख दी है, सरकार ने लिख दी, हमको सरकार से लड़ना, सरकार से लेकर नहीं है, चाहे हम धरने के आधार से लें, चाहे कोर्ट के आधार से लें, क्योंकि हमारा अधिकार
अधिकार है कि हम अपनी चीज़ों को ले सकते हैं, हक को छीन सकते हैं। और शिक्षा मंत्री जी को ये ध्यान में रखना चाहिए कि उनके बाबा श्री कल्याण सिंह जी ने ये कहा था कि जो है आरक्षण को छीन लिया जाए, तो क्या वो आरक्षण को देने में कतराते हैं? ये सारी चीज़ें अब स्पष्ट होंगी 13 तारीख की सुनवाई में। तो आई होप वीडियो ज़रूर आपको पसंद आया होगा, दी गई जानकारियाँ भी स्पष्ट हुई होंगी। अगर सारी चीज़ें स्पष्ट हैं और लगता है कि आपको वीडियो आप सभी को आगे ले जाना चाहिए, शेयर करना चाहिए, तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।